हुआ सो नहीं हुआ भाई, हुआ सो। अभी हम अमेरिका गए थे, वहां पर एक साहब बहुत बड़े राजा हैं, वो कहीं वहां मिले, वो हमारे साथ। वो हमसे कहने लगे कि माता जी ये क्या, आप जो आता उसको पार कहते, हमको नहीं कहते, हमने क्या किया। मैंने कहा बेटे हम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि तुम्हें दुख होगा, तुम धर्म के ऊपर में इतना लेक्चर होते हो, तुमने कभी धर्म में उतरे हो क्या? ये रात दिन तुम जो अपनी जान को मारे ले रहे हो, ये किससे मारे? तुम जरा इसे छोड़ो, थोड़ा सा परमात्मा पे छोड़ो। 4 दिन बीत गए, उसने कहा भैया आपको हम मान गए। हम इंडिया में गए तो सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम तो भैया एकदम पार हो और तुम हमारा कार्य करो, तुम हमको रुपया दो और ये करो, सबने हमें सर्टिफिकेट दिया। मैंने कहा मेरे पास नहीं चलता बेटे, क्या कर, वो तो जो होएगा सो होएगा, इसमें किसी की चापलूसी, किसी की रिकमेंडेशन कुछ नहीं चलता। ये इतना अल्ट्रा मॉडर्न है कि इस पर किसी का असर नहीं चलता, जो होगा सो होगा, जो नहीं होगा सो। अब जो नहीं हुए वो नाराज हो जाते हैं और मेरे खिलाफ जा करके कुछ बोलने लग जाते। बोले अब हम क्या करें, नहीं हो रहे तो भाई हम तो चाहते हैं कि सबको हो, रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग हो जाए, लेकिन आप नहीं होते, उनसे हम क्या करें, आपकी रुकावट। ये भी सोचना चाहिए कि कोई हो गया कहते, किसी को नहीं कहते, और सब लोग कहते कि हाँ हो गया, जितने भी खड़े कहते हाँ हो गया तो वो, और सब लोग कहते नहीं इसका सहस्त्रार्थ चल रहा है, माने सबका ही चल रहा, इसको भी कोई तो सत्य होना। बीमारी को ठीक करना सहज योग का कार्य नहीं, ये जान लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने भी ठीक किया, उन्होंने भी ठीक किया, क्या हो, कैसा किया पता है। सहज योग से सिर्फ कुंडलिनी की जागृति और परमात्मा को पाने की बात है और कोई नहीं है। और ये कार्य जो है इसका आप जड़ से संबंध मत जोड़ो, कभी भी इसका जड़ से संबंध जोड़ करके इसको जड़ में नहीं आता, क्योंकि बीमारियां तो 1000 तरह से ठीक लोग करते। आपने सुना होगा डॉक्टर लैंग, एक आदमी था लंदन में, बहुत बड़ा डॉक्टर, वो मर गया अकस्मात, वो मर गया, उसकी इच्छाएं अतृप्त थी। तो एक सोल्जर था वियतनाम में, उसके सुपर ईगो में वो घुस गया, उससे कहने लगे कि तुम लंदन चलो मेरे लड़के के घर। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम इनसे कहो मैं आया हूं तुम्हारे अंदर। तो लड़के ने कहा इसका क्या विश्वास। तो उन्होंने सब उसको बताया, जो कुछ भी उनके बीच में गुप्त वार्ता सीक्रेट हुए थे सब बताए, उसको विश्वास हो गया। तो उसने कहा कि तुम फिर से मेरा शुरू करो ऑर्गेनाइजेशन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि यहाँ पर लोग में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो अवतरित होना है, उनका बड़ा भारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो सच्चे लोग हैं, कहते हैं कि ये हम लोग स्पिरिट से काम, झूठे नहीं, उसको भगवान का नाम नहीं देते, वो कहते हैं स्पिरिट। और उन लोगों का ऐसा है कि उनको अगर आप चिट्ठी लिख दीजिए तो वो आपको लिख के भेजते हैं कि 10 बजे इतने टाइम पर आपके पास आकर कोई आदमी कुछ कर जाएगा, आप आराम से देखते हैं, और बराबर उसी वक्त आपको कुछ लगता है कि कुछ हुआ अपने अंदर में और आप ठीक भी हो जाए। बहुत से लोग ठीक भी हुए, लेकिन तो भी रोग ठीक करने से सिर्फ शरीर ने ठीक किया है, इसे परम तत्व तो किसी ने पाया नहीं, परम तो मिला नहीं। ये शरीर यहाँ छूट जाएगा और फिर वहां जाकर फिर यहीं आएगा। और जिन पर वो ऐसे प्रयोग कर रहे हैं वो ये भी नहीं जानते, वो भी अबोध है, वो भी उनका बचकाना पर, वो जानते नहीं है कि जिन स्पिरिट को वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं कल वही उलट के हमारे ऊपर आए। मैं सोचती हूँ डॉक्टर लैंग जरूर थोड़ा सा जानते थे, नहीं तो वो अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं घुसे, वो इस सोल्जर के अंदर जाकर क्यों नहीं। और स्पिरिट का देह जो होता है उस पर ये जड़ नहीं होता, इसलिए वो बहुत कुछ देख सकता है बनिस्बत हमारे, जिसको कि आप ESP कहते हैं, जिसे को आप पैरासाइकोलॉजी कहते हैं, जिसे कि आप पेंटिकॉस्टल्स का वो जो आत्मा का आशीर्वाद कहते हैं, जो कूदना होता है, जो चीखना होता है, चिल्लाना होता है, मेस्मरिज्म होता है, सारा स्पिरिट का काम। उसमें से कुछ स्पिरिट अच्छे भी होते हैं और कुछ स्पिरिट बहुत, जैसे हम हैं वैसे स्पिरिट भी है, कुछ तो राक्षस भी होते हैं, महादुष्ट होते हैं। आप उन्हें आज देख नहीं रहे, हो सके तो मैं आपको बाद में दिखा भी सकूंगी, जैसे आज कुंडलिनी दिखा रहे, ऐसा समय आ जाए तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। लेकिन है
उनका वास्तव्य आप देख सकते हैं, उनका असर आप देख सकते हो। और हर एक रिलीजन में उनके बारे में लिखा है। हिंदुओं में सुरासुरों की बात है, जो है सो है। जब आप पॉजिटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव आपको दिखाना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जो धर्म और अधर्म की बात नहीं कर सकता है वो हवाई बात। सिर्फ धर्म की बात करने से कैसे होगा? धर्म भी है और अधर्म भी है, उसकी पूरी सारी देखा है। जो धर्म है अधर्म नहीं हो सकता, और अधर्म है वो धर्म नहीं हो सकता। इसका कंफ्यूजन कलयुग के वजह से कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव। जो नेगेटिव चीज है उसको समझ लेना चाहिए। नेगेटिव का मतलब है मरी, डेड, सिंपैथेटिक में बैठी, लिबिडो से गई हुई, वो है। और उस नेगेटिव का असर बहुत ज्यादा उस जगह होता है जहां पर मनुष्य जड़ होता है। जैसे बंबई शहर, हम लोग बहुत जड़ है। बंबई शहर रात दिन पैसों की ठनका, इलेक्शन के झंडे, इन सब चीजों में इतना चित्त उलझा रहता है रात दिन। ये सब पढ़ पढ़ के और सुन सुन के मनुष्य का चित्त ही नहीं जाता है वहां पर। इंक्वायरी ही नहीं है, खोज ही नहीं है कि अरे हम क्यों जी रहे। क्या यही सब पढ़ने के लिए उसने गुंडे ने वहां मारा, वहां जाके निदर्शन हुए, उन्होंने जाके उनकी बुराई करी, उन्होंने जाके उनसे ऐसा किया? क्या यही सब पढ़ने के लिए हम संसार में आए? मनुष्य का विचार नहीं बदलने जाता। इस जड़ तत्व से बहुत बच के रहिए। लेकिन ये जड़ तत्व तो आपका अपना घिराव, इसके अलावा भी कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, जिसे कहना चाहिए परलोक है। और उससे जो नुकसान हो रहे हैं वही नुकसान सबसे ज्यादा हमारे सहयोग में है। और जिस आदमी पर ऐसा कुछ हो गया हो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो सहयोग में परमात्मा को पाए। इसमें दोष हमारा नहीं दिखे। सच बात है, हमारा इसमें कोई भी दोष नहीं। दोष ना आपका है ना हमारा है, थोड़ा आपके कर्मों का जरूर हो। नहीं तो आप ऐसी जगह क्यों गए जहां पर जा करके आप पर ऐसा दोष लगे। पूरी सतर्कता में स्वयं अपने आप होने वाला जीवन का विकास, यही सहजीवन। भूत प्रेत स्पिरिट संत भी, इनसे आप परम नहीं पाए। वो मरे हुए लोग हैं। परम सिर्फ जिंदा में ही आ सकता है। मरे हुए में अगर आता तो क्यों वो यहाँ आ रहे हैं हमारे ऊपर, वहां क्यों नहीं बैठते? जिंदा होना चाहिए। आदमी जब तक जिंदा नहीं होगा, सतर्क नहीं होगा, उसकी चेतना जब तक पूरी तरह से जागरूक नहीं होगी, तब तक उसके अंदर सहयोग नहीं होगा। पूर्ण जागरूकता अवस्था में जो चीज आप पाते हैं वही परम है। समाधि में लोग सोचते हैं कि आंखें ऊपर हो गई, दिल हो गए, हम 2-2 घंटा बैठे हुए हैं। ये अब सहयोग से नहीं होने वाला। ये सब आपका सबकॉन्शियस, जिसे कि मैं कहती हूँ मृत लोक, उसमें आप उतर रहे हैं। उससे कोई भी आपको चिरस्थायी फायदा नहीं है। जिस मनुष्य को परम पाना है उसको सोच लेना है कि जो मैं सतर्कता में, पूरी स्वतंत्रता में पाऊंगा वही मैं पाऊं। पूरी स्वतंत्रता आपको, यहाँ तक किसी भी तरह का भक्ति भाव मेरे प्रति न हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे एक साधारण सौम्य स्त्री होती है, वैसे ही मैं घर गृहस्थी की एक साधारण स्त्री हूँ, ऐसा ही समझ लीजिए। कुछ विशेष हूँ ये सोचना ही नहीं, ऐसा ही सोच के आइए। ये स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, तभी आप पाएंगे। चाहे आप 10 हो, चाहे आप 1 हो, हमारे लिए काफी। इसके नंबर से नहीं होता, हालांकि नंबर बढ़ाना होगा, नंबर जरूर बढ़ाना होगा, इसमें कोई शंका नहीं। कार्य जोरों में अगर हो जाए तो हो सकता है, हालांकि परम ऊपर से बाहर चला जाए। एक नव निर्माण के लिए, एक नई चेतना के लिए, एक नए तरह के मानव की उसने व्यवस्था की हुई है इस पैरासिम्पैथेटिक की जगह। एक प्रेममय, एक ज्ञानमय,
एक सौंदर्यशाली मनुष्य की रचना होनी ही पड़ेगी और होके ही। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।